देखो, यूज बोथ इंटीजर एंड इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, ठीक है। बेसिकली ये आपने डेटा मैंने क्रिएट करा, 2D डेटा है। ये शेप इसकी क्या होगी? Shape is 3, 4. यस, ठीक है। तो आगे जी। मैंने क्या किया, इसी वेरिएबल को लिया और इसकी कर दी, ये क्या, ये जो भी किया है मैंने, इसका आउटपुट क्या आएगा? कॉमा से पहले, Output. कॉमा से पहले रहेगा बिफोर, ठीक है। आपका वो कॉलम्स, रोज, और कॉमा के बाद वाला सारा रहेगा बिफोर आफ्टर, ठीक है। कॉलम्स, कॉलम एंड रोज। तो ये जो Okay. रिपीट कर रहा है, कॉमा से पहले वाला जो रिपीट कर रहा है वो रो को रिपीट कर रहा है। और आपने कॉमा जी। से पहले क्या किया हुआ है? इंडेक्सिंग, नॉट स्लाइसिंग, है ना। ठीक है। स्लाइसिंग कॉमा के बाद होगा, ये इसकी वजह से कॉलन से पता लगता है स्लाइसिंग, ठीक है। मैंने बोला वन, ठीक है। ये तो जी। आ गया। और कॉमा, सॉरी, कॉलम सारे दे दो, लाइक ये सारे कॉलम्स आ गए। जी। बस इतना ही आउटपुट आएगा। हुआ शेप इसकी क्या हो जाएगी? Shape is 3, 3. नो, वन। Oh, नहीं. Oh, the shape of the सॉरी सॉरी सॉरी। of the what we sliced or या हाँ. Oh, okay, okay. ठीक है. फोर आएगा ना, डेटा ये रहा। इसका ये 1D आ गया ना। ठीक है. और इसका ऊपर वाले से ये वाले से। अब ठीक दोनों, है. दोनों में हाँ. एक स्लाइसिंग हो रही है। जी. um it's mm, mm, it's mm, मैं श्योर नहीं हूँ. हम्म। So it would be one would one then that it'd be the column. हम्म। One would represent the column. नहीं, नो नो नो, कॉमा, ये देखो, इस जी. कॉमा से पहले रिप्रेजेंट करते हैं रोज के लिए। ओके. अब स्लाइस हो रहा है ना, रोज, लाइक ये जी. रोज, एक, दो, Okay, तीन, okay. So और the कॉलम्स row, एक, दो, तीन। uh, so the row would be the second row. So 21, 22. हम्म। Uh, and huh, 21, 22 is being sliced. 21 और 22। जी. नो, नहीं. फॉल्स है। वे 2D डेटा अच्छा. से, देखो, हाँ. ये 1D था, ये टू जी. डी आया बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है. देखो, जीरो, वन जी. और टू। आपने बोला टू तक चलो, बट आपको पता लास्ट चलता नहीं है, यूज नहीं होता। राइट. लास्ट नहीं चलता ना, हाँ। तो रोज का ये वाला सिलेक्ट हो गया। और इसमें भी कॉलम्स बोले सारे, लाइक कॉलम्स क्या होते हैं, एक, दो, तीन एंड चार, ठीक है। और इसने बताया 1, 4 का साइज। ठीक है. वन ओके. रो, 4 columns inside this। ठीक है. So everything after the comma हम्म। is the columns. ओके. आफ्टर ठीक है. कॉलम्स के लिए, और कॉमा से पहले हम उसके लिए यूज करते हैं। रोज. ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये देख लेना एक बार आप, ठीक है। ठीक है. ये भी, हाँ, ये बता देता हूँ। जी. देखो,
array indexing for changing elements, sometimes it's useful for array for indexing access or changes elements, ठीक है। देखो, आपके पास ये कह रहे हैं, आपने बोला -5 कर दो, याद है असाइनिंग ऑपरेटर, जी। है ना। तो 5 लिखा है, तो ये क्या करेगा, 11 के साथ भी माइनस कर देगा, 12 के साथ भी 5 कर देगा, इसके साथ भी, सबके साथ, मतलब एवरी एलिमेंट इनसाइड द एरे, ठीक है, सबके साथ क्या करेगा वो, ठीक है। माइनस कर देगा। तो ये देखो, ठीक है। 11 - 5 6, है ना, 12 - जी। 5 7, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। आप इवन अब देखो, ये वाला तो ऊपर का है, ये जो पता नहीं कौन सा वेरिएबल है ये, मत यूज करना इनको। ऊपर कहीं पे वेरिएबल्स होंगे तो रन कर लेना, 1000 ऐड हो जाएगा, नहीं तो मत करना, ठीक है। यहाँ पर आ ठीक जाते है। हैं बुलियन इंडेक्सिंग, जो थोड़ी बहुत है। बुलियन पता है ना, बुलियन क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स। या, तो उसके थ्रू हम करेंगे इंडेक्सिंग अब नाउ, ठीक है। ये आपके पास डेटा है कुछ, जी। ठीक है। और मैंने आपको एक फाइल भी बना रहा था ना जिसमें काम कर रहा था। जी। हम्म, कर देता हूँ उसमें, हाँ, आई थिंक द रफ वर्क लाइक, जुपिटर हाँ नोटबुक। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक एन थी, नहीं एन तो नहीं थी, अनटाइटल हो सकती है, वो कोई चेक, हाँ, इसमें हम कर रहे थे कॉल, जी। चलो इसमें कर लेते बूलियन इंडेक्सिंग। ठीक आपको है। पता है ना 2D कैसे बनाते हैं डेटा, 2D is two brackets। या, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, 3 बाई 3 हम्म। का मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। 3 बाई 3, स्क्वायर ब्रैकेट्स, जब भी आप डेली आओ प्रैक्टिस जी। के लिए, तो आपने सीधा शेप पहले ये चेक कर लेना। और ये आ जी। गया एरर, ये एरर हमें क्यों आ रहा है पता है, ये आपने शेल रन नहीं कर रहा, अभी आया हूँ ना मैं इस फाइल के अंदर, तो इस शेल को रन करना जी। है, इंपोर्ट वाला। हाँ, आई वाज हम्म, थिंकिंग दैट या तो नेम एरर, लाइक नेम काम क्यों एंड, नहीं कर रहे हैं। हाँ। ठीक, रन कर ओके। दिया, ये आ गया। जी। शेप चेक कर लेंगे हम, मतलब सारे लगा के देखने बार बार ना, प्रैक्टिस हो जाता है इससे। फिर ठीक है। आप एरे, जब तक आप नंपाई कर रहे हो तब तक तो कर लो, देन, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे ना। 2D आ गया, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको इसके लिए, और कुछ भी बताया, डेटा टाइप, अ, डी टाइप, जी। N64, ठीक है। और अ, फॉर एग्जांपल, जी। चलो बुलियन इंडेक्सिंग तो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ये डेटा, तो मैं अब कैसे फैच करूंगा, यही कर लेता हूँ इंडेक्सिंग, और डेट डाल देता हूँ आज की मैं यहाँ पे, सो दैट जी। आपको याद रहेगा। क्या डिलीट कर दिया मैंने, आज क्या है, ट्वेंटी देखो, थर्ड और हाँ, क्या देखो मैं आपका 24। हाँ, मॉर्निंग में ही और करोगे आप। मेरा 23rd। ठीक ठीक, हाँ। 24, मतलब मैं फ्यूचर में चल रहा हूँ जी। हाँ। शूट मंथ, शूट। जून। 205, देखो कभी भी आपको हेडिंग डालनी है ना, हैश यूज करके मार्क डाउन कर जी। लेना उस शेल को, जैसे रन करोगे तो हेडिंग मिल जाती है, ठीक है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन था ये, हाउ टू गेट दिस डेटा वैल्यूज,
So you would do what you did before with the indexing? ये देखो, स्लाइसिंग होगा वैसे तो, मैं आपको बता जी। देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। अब फोकस करो उस पे, 0, 1 जी। और 2, ठीक है। आपको रोज कौन सी चाहिए, दोनों चाहिए ना, ये नीचे वाली 1 और 2। जी। तो आप ऐसे लिखोगे इसको कि लाइक 1, 2, ओ 1, 2 नहीं, 1/2, जी। है ना। रन करो, ये देखो इसने क्या दिया है, 2। देखो 2 में लास्ट वाला नहीं देता है ना, तो आपको क्या करना तो पड़ेगा, या तो खाली छोड़ दो, या 3। या 3 लिख ओके। दो, या तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो ना, एक्सक्लूड रहता है ना स्लाइसिंग के अंदर। जी। 3। हम्म। अब यहाँ पे आ गया, फिर मेरे को 6, 7 और 2, 2 और ये चाहिए, ठीक है। अब कॉलम काउंट कर लो, कॉलम कितना है, 0, 1 जी। और 2, है ना। 2। जी। मेरे पास वैसे ही दो रोज है, 3। इसका 1 और 2, मतलब 1 लिख के कॉलम दे सकते हैं हम। ठीक है। 1 दे के ये कॉलम के लिए हो गया, और मैं बोला ये लो, ठीक है। Okay. 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 One, two, then comma, then the columns. या Mm, mm, mm. Okay. ठीक है। प्रैक्टिस करो डिफरेंट डिफरेंट फैच करने की, ठीक। तो ठीक आपको है। आइडिया आएगा, है ना। ठीक है। ओके। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है कि यार इसमें से ना आप ग्रेटर देन या लेस देन 50, जो जितने भी नंबर्स लेस देन 50 हैं वो नंबर्स मुझे चाहिए, ठीक है। अब आपके पास बुलियन इंडेक्सिंग का भी एक ऑप्शन आता है। इंडेक्सिंग क्या होता है, यही होता है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, है ना। जी। बुलियन इंडेक्सिंग क्या बोलता है, ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू मैं इंडेक्स करके दूंगा, ठीक है, बढ़िया। तो हम वो एरे लेंगे, पिक करेंगे और बोलेंगे ग्रेटर जी। देन, सॉरी, ग्रेटर देन 50 था, लेस देन 50, है ना। Less than 50? 50, या तो ये आपको जब मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी एरे है लेस देन जी। 50 बताऊं मुझे, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को ना ट्रू फॉल्स में कुछ रिटर्न मिला है इसमें। जैसे 89 लेस देन 50 है, नो फॉल्स। No. 56, नो No. फॉल्स। ये 34, ट्रू, Yes. जी। है ना। तो वैसे ये ट्रू फॉल्स देगा, ठीक है। ये बुलियन आ गया, बट मुझे तो डेटा देखना है, मुझे नहीं करना, जी। मैं क्या करूंगा इसका ट्रू फॉल्स का, है ना। जी। सो अब आपके पास इंडेक्सिंग करनी है आपको। अब इंडेक्सिंग किसकी करनी है, ये एरे जो है ना आपके पास डेटा, जी। इसमें ही आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लेने हैं और ये ट्रू फॉल्स इसमें रख देने हैं आपने, बस। ठीक है। और ये आपको वो डेटा रिटर्न कर देगा जो नंबर्स लेस देन 50 है। ठीक है। So all you have to do is put the brackets. या स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्सिंग ठीक है। होगी ना, इंडेक्सिंग। जी। लेस देन 50, और भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लाइक मैं बोल सकता था ARR ग्रेटर देन 34, एंड के लिए यहाँ पे सिंबल लगेगा दिस वन, ठीक है। एंड ARR इक्वल टू इक्वल टू 22, इनवैलिड बाय। अच्छा, रॉन्ग ब्रैकेट लगेगा, सिंगल वन। ये लगा लेना इस बार, रॉन्ग ब्रैकेट। ठीक है।
ठीक है, सारे ठीक है। फॉल्स क्यों हो गए, क्योंकि एंड क्या बोलता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। राइट। तो दोनों तो फिर। पॉसिबल नहीं है होना। हम्म। ठीक है, और के लिए आप सिंबल यूज करते हो ये वाले। और एक डंडा है कि दो है? एक। और के लिए और या तो ये, ठीक है। ठीक है। अब आपको ये तो समझ नहीं आ रहा ट्रू फॉल्स, तो आप क्या करोगे, इंडेक्सिंग करोगे ARR की, और उसको ब्रैकेट्स के अंदर रख देना बस। जिस पोजीशन ठीक पे है। ट्रू होगा वो डेटा आ जाएगा आपका। ठीक है। हम्म, तो ये है बुलियन इंडेक्सिंग, बहुत सिंपल है। हम्म, जैसे ये डेटा आपके पास, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्रैकेट लगाया, राउंड ब्रैकेट, और मैंने बोला 15 या 15 से ग्रेटर देन वाले नंबर्स दे दो। तो ये ट्रू फॉल्स दे देगा इस वेरिएबल के अंदर, फिल्टर वेरिएबल के अंदर। जी। और इसी फिल्टर को मैं पिक करके इसमें डाल दूंगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स। ठीक है। ठीक है, नोटिस दैट द फिल्टर इज सेम साइज ऑफ एनडी एरे एज एरे। ठीक है, बेसिकली फिल्टर भी सेम साइज का होगा जो साइज ये है इसका। इसका क्या है, 2x3 ना? नहीं, 3x2। 2 2। 3x2। हाँ। और जी जी जी। 1 2 3 एंड दस। जी। और हाँ, सेम प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको तो। ये एंड वाला ऑपरेशन देखो, फिल्टर वैल्यू विच आर मोर देन 20 एंड लेस देन 30। ठीक है, तो ये 20 और 30 के बीच का रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। ठीक है। जो 20 से ऊपर और लेस देन 30। और ये आपको याद है ये क्या करता था? हाँ, it's if you can divide a number from two like हम्म। evenly डिवाइड नहीं, or रिमाइंडर। remainder, हाँ सॉरी, ये हाँ। जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर आएगा वो उसका रिमाइंडर निकालेगा। जी। अगर वो इवन होगा, जीरो के इक्वल आ गया, यहाँ पे जीरो आता है, वो इक्वल टू जीरो के आएगा, तो हम बोलेंगे ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट होने वाले हैं, इसका मतलब ये, विदाउट यूजिंग लूप्स। मतलब आप सारे लॉजिक लगा सकते हो जो आपने पीछे सीखे हुए पाइथन में। ठीक है। बस वे अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड हो गया, और के लिए आपने देखा भी, ये यूज होगा। वही, सो ये क्यों है different, like it's still Python, हाँ right? ओके, मैंने बताया था ना आपको, ये नमपाई किसी और पर्सन ने बनाया है। Oh, जी जी जी। और बिहाइंड राइट। द सीन, नहीं चलो ठीक है, पाइथन में लिखा था कोई जी। मतलब ठीक है। बिहाइंड द सीन आपको याद है, इसके पीछे ना C++ लैंग्वेज यूज होती है। Oh। ठीक है, क्यों, क्योंकि फास्ट बनाना था इसको। तो अंडरलाइन लैंग्वेज तो C++ है, पर उस पर कवर कर दिया पाइथन से, क्योंकि इजी हो जाए, ठीक है। सी में ना ये यूज होता है, एंड वगैरह ऐसे यूज होते हैं, ठीक है। एंड और, ठीक है, तो सो दैट इन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है। ये डेटा टाइप्स के लिए आपको ये तो पता ही है कि डेटा टाइप्स देखने में तो ये बता देगा, ठीक है। और इसका आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, चेंज करना है तो आपको याद होगा, डी टाइप लिख के आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है ना, एम्प्टी एम्प्टी लाइन ये क्या करता है, एम्प्टी प्रिंट। स्पेस। हाँ, स्पेस दे देगा, ठीक है। नमपाई से जी। भी आप उधार ले सकते हो, np.64, ठीक है। जी। डायरेक्टली भी ले सकते हो, और नमपाई के अंदर भी फीचर है एक, उसका यूज कर सकते हो 64 लिख के। ठीक है। ठीक है। और ये देख लो, एक चीज और बताने रहेगी आपको मैंने, आपको याद है फंक्शंस, मेथड्स और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है? uh, देखो मैं एक लिखता हूँ, फंक्शंस लिखता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट ले लेते हैं, इसमें लिखते हैं डॉट अपेंड। और एक्सटेंड्स, और एक एरो लिख लो,
ए आर वाई अरे है और एंड और shit। देखो यहाँ पे तीन चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं। आपको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप इन तीनों में क्या चीज डिफरेंट है? Uh, so I guess the first one is like just a normal function, हम्म। and then mm, and then I think second one have method. या सेकंड वन इज मेथड बिकॉज ऑफ डॉट, ठीक है जी। फंक्शन ही है, फंक्शन ही, बट ये लिस्ट के फंक्शन है तो इनको बोलते हैं लिस्ट के मेथड्स, ठीक है। ठीक है। और ये वाले नॉर्मल फंक्शंस हैं जो कहीं भी यूज होते हैं, और इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट, जिनके फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते ना वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स में फंक्शन में क्या डिफरेंस है, मेथड्स में क्या डिफरेंस है जी। कि ये आपको सिर्फ ओनली बताते हैं, ये ओनली बताएंगे, वैल्यूज बताएंगे, अपडेट करने को नहीं देंगे आपको। एंड डायमेंशंस, आपको डायमेंशंस बताता, राइट? आपको ये नहीं बोलता कि आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो। वेयर एज ठीक। अपेंड या एक्सटेंड या फिर चलो लेंथ भी आपको लेंथ ही बताता है, ठीक है। जी। टाइप फंक्शन भी टाइप बताता है आपको। वेयर एज अपेंड और एक्सटेंड अपडेट कर देते हैं किसी चीज को। ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड फंक्शंस। हाँ, sometimes थोड़ा सा confusion है, but हाँ। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस देख लो। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई आपके पास, रन करता हूँ उसको मैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन जी। याद है आपको? um, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जी। ठीक है। ये आपके पास डेटा है, ये आपके पास डेटा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया प्लस साइन, ठीक है। द प्लस साइन वर्क्स, और फिर सो दैट सो डज द numpy फंक्शन, ऐड फंक्शन भी है numpy के पास, np डॉट ऐड मेथड। ये किसका मेथड है? numpy का मेथड है, ठीक है। ठीक है। तो जितने भी हम ये देखो एरे, ये भी क्या है, मेथड ही है ना। जी। हाँ, तो ये एक बना दिया, एक ये बना दिया, तो दोनों को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा साइड बाय साइड इक्वली काम करते हैं, पर numpy का फास्ट होगा। ठीक है। ऐड कैसे किया होगा इसने? इस नंबर को इसके साथ ऐड करा है, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ। ठीक है। ये रहा, यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, देख लो। 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 6 5 11, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए आपके पास np डॉट सब्ट्रैक्ट नाम का मेथड है, माइनस भी कर सकते हो ऐसे आप, और इसका भी यूज कर सकते हो। सेम मल्टीप्लाई एंड दिस, डिवाइड ठीक के है। लिए ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। np डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन मैथ में था ना, मैथ मटेरियल में, इसके पास भी स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा वैल्यू दे दिया इसने। ये है एक्सपोनेंशियल, ई रेस टू दी पावर नहीं होता, जी। जी। उसके लिए है ये, ठीक है। ठीक है। ई रेस टू दी पावर 2 कर दो, ये देखो, ठीक है। ये आपको ई रेस टू दी पावर हम्म। बताता है। ठीक है। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? जैसे A1 A2, हम्म। ये आपको पता है अरेंज क्या करेगा, 6 नंबर बनाएगा 0 से 1 तक, जी। जी, it 0 से goes 5 from तक। 1 to 5। जी। या सेम दिस, ठीक है। दोनों को मैं ऐड जी। करता हूँ, जीरो जीरो जीरो, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, टू। है ना। तो ऐसे जी। 1 4 हो जाए, नेक्स्ट वाला क्या होगा? ये रहा आपके पास जी, सी। 2 4 6 8। हाँ, और ये है आपका 1 और 2, ठीक है, ये आंसर आपका। ओके। हाँ, रीशेप एक फंक्शन होता है इसमें, रीशेप नाम से, लेकिन मैं आपको कर के दिखाता हूँ। ए वन ले लो, कुछ भी ले लेना। np डॉट ए आर आर अरेंज, अगर मैं अभी 20 एलिमेंट्स लिख दूं उसमें,
तो ये आ गए 20 एलिमेंट्स है ना। इनकी शेप कितनी होगी पता है? shape हम्म। कौन सा डी है, डायमेंशंस क्या है इसके? uh 1 वन। शेप वुड बी shape of 20 would just be कॉमा। 20 20 comma. या ठीक है। Hmm. आपके पास 20 एलिमेंट्स है, आप इसको रीशेप भी कर सकते हो। Oh, अब so like make it हम्म 2 dimension, या three रीशेप। dimension. सो अब आपके पास 20 एलिमेंट्स हैं। अब 20 को आप 20 किस किस की टेबल में आता है? Table? या मल्टीप्लिकेशन। Oh, like 4, 5. 4 into 5, तो इट्स मीन्स जी, 4 रोज 5 कॉलम्स। ठीक है। ठीक है, सिर्फ 20 के ऐसे हमें कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, लाइक 5 into 4 भी कर सकते हैं। जी, ठीक है, इस बार 5 रोज एंड 4 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और और कुछ आ रहा दिमाग में? Uh, wait, G? और कुछ भी आ रहा है आपके दिमाग में 20 को लेके? 20. Could you add a third dimension? Or हम्म like, वो भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। पहले इस 20 से रिलेटेड जितने भी मतलब कॉम्बिनेशन है 20 को लेके वो कर सकते हैं, 1, 20 oh, कर okay, सकते okay, हैं। ठीक है। जी, तो ये क्या 10, बनेगा? 1 रो uh, 20 कॉलम्स, मतलब 1D में आ one जाएगा। more time. 1D नहीं, 2D में ही है। Oh, ठीक है, पर डेटा वैसे दिख रहा है आपको। ठीक है। ठीक है। ओके, 20 into 1 भी हो सकता है। ले लो, 20 रोज, वन ओनली 1 कॉलम, ये पूरा एक कॉलम है। ठीक है। Um, ठीक है। we could also do like 10 हम्म something, like 10 into 2। G, 10 and 2 10 रोज और 2 कॉलम्स। columns. एंड देन अपोजिट भी कर सकते हैं, 2 into 10। जी, ठीक है, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो आप। और अब बात करते हैं 3D में कैसे जा सकते हैं हम। ठीक है, जैसे टू जी, कॉमा टेन ये तो 20 हो गया। ठीक है, जी, आपने एक मिनट को, और 20 कैसे बना सकते हैं हम? देखो, 2, 10 ले लेते हैं। देन 2 रो, 10 कॉलम्स हैं, और एक दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो आंसर आएगा। ठीक है। तो ये मुझे क्या Uh, आंसर देगा पता है? वो देखो, ये है पूरा 3D। हेलो। oh wait, so one किधर है, like the अच्छा, वन। जी। वन इज दिस, जो मैंने सिलेक्ट किया ना वो 1 में आ रहा है, ये पूरा, oh, ये 1 है। ठीक है। जी, और इसके अंदर हमने क्या करा? 2 into 10, टू क्या है? रोज है। two is row, 10 is और column. कॉलम्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करोगे 10 ये कॉलम्स बन जाएंगे। सॉरी, 10 कॉलम्स क्यों होंगे? No, 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 हाँ हम्म, नहीं, it should be 10, wait, नहीं, दो, अच्छा ठीक है ठीक है। दो, देखो, 2, काउंट करो उसको, 1 एंड 1, 2। ठीक 2, है। अब देन 10 into 1, 10 क्या है? रोज, 1 है कॉलम। ठीक है, 10 है जी, रोज, 1 है कॉलम। अब दोनों में 1 1 है, राइट? right, ठीक है, और मैं कॉम्बिनेशन करके दिखाता हूँ आपको। 5 into 2 into 2, 5 into 2 10, 10 into 2 20। ठीक है। अब इसमें जो शेप बनेगी वो लाइक ऐसे 5 बनेंगे आपके डब्बे, 3D के अंदर जाएगा। ठीक है, 5 तो ये जी, बन गए डब्बे, 1, 2, 3,
चार पांच, और इन इन 5 डब्बों बॉक्सेस के अंदर क्या रहेगा, शेप इसका 2x2 का, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है। लेट्स सी, 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 एंड 5, एंड शेप इसके अंदर रहेगी 2x2। ठीक है। ठीक है, अब कुछ कॉम्बिनेशन बना के देखो और। ठीक है। ठीक है। चलो पता लग जाएगा अब तो। ठीक है, ये देखो रीशेप बाद में भी इसको मत कर देना, रीशेप एरर दे देगा। रीजन, इसका इसके पास 20 है ना, तो 20 एलिमेंट्स को ही कर सकते हो आप। राइट। मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन नंबर्स बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन, सो दैट 4D भी बना सकता हूँ इवन में। ये लो, हाँ 1 लिख दो सर। जी। ये लो, ये है 4D। ठीक है। ओके। ठीक है, सो दे हैव टू इक्वल टू 20। इक्वल टू 20। ये देखो, ये पूरा ये 5 आ रहा है, ये कहाँ गया, 0, इसके अंदर आ जाओ, इसको पूरे को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, जी। 5 तो आपके 5 देखो, दो दो पार्ट होंगे, याद रखना। लाइक इससे जी। जाओगे ना, ये एक फिनिश हो गया। जी। नहीं, एक और दो, क्या है, 1 2 3 4 5, 5 into 2, मतलब ये 4D में अकॉर्डिंग टू मिल जाएगा। ठीक है, एक और कॉमा दे दो तो आपका उधर चले जाएगा, 5D चले जाएगा। 5D। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म, अब ये एरर देखा, देखो 5/2 नहीं बनता ना, 20 एलिमेंट्स नहीं। है, शेप कैसे बना लोगे आप, ठीक है, तो वो इसलिए एरर देते हैं। बढ़िया। और ठीक है। चलो बहुत है आज के लिए भी, ये देख लेना एक बार। ठीक है, थोड़े और इम्पोर्टेंट है, वो कल बता दूंगा मैं। ठीक है वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। जी। बाय बाय। ओके बाय।